हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 4 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ फार्मूलेज याद रखना ज़रूरी है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज़ है, जिसमें से पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी सीकेन स्क्वायर टीटा माइनस tan स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी है कोसिकन स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। हमें फोर्थ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ये 3 आइडेंटिटीज़ मालूम होना ज़रूरी है, जिसमें देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं सिर्फ इसको और एक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर टीटा, सिर्फ साइन स्क्वायर टीटा को मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ सीकन स्क्वायर टीटा को लिखना चाहता हूँ, सिर्फ सीकन स्क्वायर टीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा। उसी तरह यहाँ कोसिकन स्क्वायर टीटा को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा भी लिख सकता हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप टैन टीटा जो है, टैन टीटा को मैं साइन टीटा बाई कॉस टीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये एक हिंट है, इसमें बताया जा रही है। और कॉट टीटा, ये भी एक ट्रिक है, कॉट टीटा को कॉस टीटा बाई साइन टीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और मैं कोसिकेंट टीटा जो है उसको 1 बाई साइन टीटा एंड सीकेंट टीटा को मैं 1 बाई कॉस टीटा। आपको इतने फार्मूलेस याद रखना ज़रूरी है। फोर्थ एक्सरसाइज में ये बहुत इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग ये 3 आइडेंटिटीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की, ये याद रखिए। और टैन टीटा को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख सकते हैं एंड सीकेंट को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। आपको ये याद रहे तो आप एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हम एक्सरसाइज के पहले प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग 1 प्लस टैन टीटा प्लस सीकेंट टीटा 1 प्लस कॉस टीटा माइनस कोसिकेंट टीटा। इसको एवैल्यूएट करो या सिंप्लीफाई कीजिए, अपने को कहा जा रहा है। तो देखिए, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 प्लस टैन टीटा को मैंने अभी बताया था साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन टीटा डिवाइडेड बाई कॉस टीटा प्लस सीकेंट टीटा को मैंने बताया था अभी 1 बाई कॉस टीटा लिख सकते हैं। उसी तरह 1 प्लस कॉट टीटा को हम लोग कॉस टीटा बाई साइन टीटा लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट टीटा को मैंने अभी बताया था 1 बाई साइन टीटा लिख सकते हैं। हमने इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, यहाँ के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यहाँ के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कॉस थीटा लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विथ कॉस थीटा कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ कॉस थीटा डिवाइड किया है, यहाँ डिवाइड कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया है। तो उसी तरह मुझे तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, मैं तीनों डिनोमिनेटर को एक जगह लिखकर न्यूमरेटर को प्लस कर लूँगा। तो उसी तरह देखिए, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विथ साइन थीटा किया है साइन थीटा। तो मुझे यहाँ तीनों डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो मैं न्यूमरेटर को प्लस कर लूँगा। तो यहाँ देखिए आप, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, तीनों कॉस थीटा कॉमन है इसलिए सिंगल टर्म्स लिख सकता हूँ मैं। और देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाई, तीनों डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करीजिए। देखिए, 1 प्लस साइन टीटा प्लस कॉस टीटा इंटू साइन टीटा प्लस कॉस टीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। इस तरह मैंने लिख दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये दोनों फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन टीटा 1 इंटू कॉस टीटा 1 इंटू 1 माइनस 1 साइन टीटा इंटू साइन टीटा साइन स्क्वायर टीटा साइन टीटा इंटू कॉस टीटा साइन टीटा कॉस टीटा साइन टीटा 1 दा साइन टीटा। पूरे टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए आप, देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया एंड पूरा टर्म्स कैंसिल होने के बाद मेरे पास बचता है सिर्फ साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा माइनस 1। हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा को हम लोग 1 लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने 1 प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई
साइन टीटा कॉस टीटा, इस तरह लिखा है। +1 -1 गेट कैंसिल। इधर देखिए ये साइन टीटा, ये साइन टीटा, ये साइन टीटा, ये साइन टीटा, कॉस टीटा गेट कैंसिल। हमारे पास बचता है आंसर 2। तो हमने पूरा सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आएगा 2। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में बताया जा रहा है, देखिए साइन टीटा प्लस कॉस टीटा होल स्क्वायर प्लस साइन टीटा माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आप, ये a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग उसको इसी तरह लिखते हैं। देखिए सेकंड आंसर लिख रहा हूँ मैं, a साइन टीटा है एंड b कॉस टीटा है, तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह लिख दिया है। प्लस साइन टीटा माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इस तरह लिख दिया है। तो आप देखिए इस तरह लिखने के बाद यहाँ देखिए साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा, इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए +2 साइन टीटा कॉस टीटा माइनस 2 साइन टीटा कॉस टीटा गेट कैंसिल। तो हमारे पास बचता क्या है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा को हम लोग 1 बोलते हैं, प्लस साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा को 1 बोलते हैं। हमने जब 1 + 1 किया तो हमें 2 आंसर, सिंप्लीफाई करने पर हमें ये आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है सीकन स्क्वायर टीटा -1 कोसीकन स्क्वायर टीटा -1। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से पढ़ा था कि सीकन स्क्वायर टीटा -1 को हम लोग टैन स्क्वायर टीटा बोलते हैं। देखिए टैन स्क्वायर टीटा बोलते हैं। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन और हम लोग कोसीकन स्क्वायर टीटा -1 को कॉट स्क्वायर टीटा बोल सकते हैं। किस तरह निकाला है मैंने, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी सीकन स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए सीकन स्क्वायर टीटा -1 बताया जा रहा है, तो इज इक्वल टू टैन स्क्वायर टीटा होता है। तो उसी तरह टैन स्क्वायर टीटा एंड कॉट स्क्वायर टीटा आ गया। मैंने अभी बताया था टैन स्क्वायर टीटा को हम लोग साइन स्क्वायर टीटा बाई कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं, और उसी तरह कॉट स्क्वायर टीटा को कॉस स्क्वायर टीटा बाई साइन स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं। दिस साइन स्क्वायर, दिस साइन स्क्वायर, दिस कॉस स्क्वायर गेट कैंसिल। हमारा फाइनल आंसर बचता है 1। इसी तरह हमने सिंप्लीफाई करने पर हमें ये आंसर आ चुका है। उसी तरह देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया जा रहा है शो डेट कोसीकेंट टीटा माइनस कॉट टीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट टीटा बाई 1 प्लस कॉस टीटा। ये LHS है, ये RHS है। तो हम जब LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो RHS आता है क्या, पूछा जा रहा है इसको। LHS सिंप्लीफाई करे तो RHS लाकर प्रूफ करो बताया जा रहा है। तो शो डेट, तो हम लोग LHS को लेकर करते हैं। LHS में देखिए कोसीकेंट टीटा माइनस कॉट टीटा बताया जा रहा है। हमने फार्मूला शुरू ही वीडियो में बताया था। देखिए कोसीकेंट टीटा को हम लोग कहते हैं 1/sin टीटा, 1/sin टीटा माइनस कॉट टीटा को हम लोग कॉस टीटा बाई साइन टीटा कहते हैं, कॉस टीटा बाई साइन टीटा, दिस ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर है। 1/sin टीटा माइनस कॉस टीटा बाई साइन टीटा हमने सिंप्लीफाई करने पर आया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब ऊपर दोनों को ऐड कर लेंगे, देखिए 1 माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर टीटा। ए बाई बी होल स्क्वायर को हम ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए सिंपली आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम साइन स्क्वायर टीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस टीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर टीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर एंड 1 दोनों सेम ही होता है। तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टीटा हमने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर की जगह पे। अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर होता है, उसी तरह 1 माइनस कॉस टीटा इंटू 1 माइनस कॉस टीटा। देखिए 1 माइनस कॉस टीटा इंटू 1 माइनस कॉस टीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा। देखिए दिस 1 माइनस कॉस टीटा एंड दिस 1 माइनस कॉस टीटा गेट कैंसिल। हमारा फाइनल आंसर आता है 1 माइनस कॉस टीटा बाई 1 प्लस कॉस टीटा। हमें शो करने को बता ही ये जा रहा था कि 1 माइनस कॉस टीटा बाई 1 प्लस कॉस टीटा हमें शो करने को कहा जा रहा था, जो कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है शो डेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंड ए प्लस tan है। आप LHS से करेंगे तो आपको RHS आएगा, RHS से करेंगे तो LHS आएगा। आप सिंप्लीफाई करीजिए, आपको यही आएगा। तो मैं LHS से ले रहा हूँ। और ये बात याद रख लीजिए, जब भी आपको ये अंडर रूट में आ रहा है तो आप रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कीजिए, तो आपको आंसर बहुत आसान तरीके में आ जाएगा। तो इधर देखिए मैं पहले रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहा हूँ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, देखिए रेशनलाइज किस तरह करते हैं बता रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये इस तरह हो गया है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कौन सी साइन है, 1 माइनस साइन है। इसकी रेसिप्रोकल आप ऊपर लिख देना रहता है सिर्फ। 1 प्लस साइन ए, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए, सेम नंबर लिखना है। 1 माइनस, सिर्फ माइनस और प्लस की साइन में कन्वर्ट होता। अगर यहाँ प्लस की साइन रहती तो आप यहाँ माइनस करते थे। यहाँ माइनस की साइन है इसलिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। आप दोनों डिनोमिनेटर में सेम लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है इस तरह लिख दिया है। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख चुका हूँ। इसके बाद देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू। देखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। देखिए दिस स्क्वायर गेट कैंसिल, दिस स्क्वायर एंड रूट दैट गेट कैंसिल। हमारे पास आंसर बचता है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। हम देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह आएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए को हम लोग पहले ही शुरू में ही पढ़े थे कि 1 प्लस कॉस ए को हम लोग सीकेंट ए बोल सकते हैं। और साइन ए बाई कॉस, साइन टीटा बाई कॉस टीटा को हम लोग टैन टीटा कह सकते हैं। देखिए हमने प्रूफ कर दिया है। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए को हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर सीकेंट टीटा, सीकेंट ए प्लस टैन ए आया, जो कि हमें बताने को कहा जा रहा था। हमने वही आंसर सिंप्लीफाई कर कर बता दिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन के बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें बताया जा रहा है शो डेट 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। आप LHS ले लिए तो बेहतर रहता। देखिए LHS लेकर मैं RHS फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 1 का 1 लिखा हूँ माइनस टैन स्क्वायर ए को मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। हम इसको साइन टीटा बाई कॉस टीटा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने साइन टैन को साइन बाई कॉस लिखा है। अब इसी तरह देखिए कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1। हमने सिंप्लीफाई करने पर हमें ये आंसर आया है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर कॉस ए है, यहाँ मैं डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए बनाने के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ कॉस स्क्वायर ए कर रहा हूँ। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी देखिए आप, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी साइन स्क्वायर ए कराऊँ। तो मैंने करने पर इसको इस तरह आता है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख सकता हूँ। यहाँ भी दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इनटू, इस तरह लिख सकता हूँ मैं। देखिए कॉस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए गेट कैंसिल। हमारे पास फाइनल आंसर बचता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर है। साइन बाई कॉस को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर है। तो हमें बताने को कहा क्या जा रहा था, टैन स्क्वायर है। हमने सिंप्लीफाई करने पर हमें हमने LHS को सिंप्लीफाई किया तो हमें RHS फाइंड हो चुका है।
उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ 1/cos θ माइनस cos θ इज इक्वल टू tan θ sin θ। हमें tan θ sin θ प्रूफ करना है। देखिए 1/cos θ माइनस cos θ है, तो मैं सिंप्लीफाई सीधा इसको इस तरह लिख रहा हूँ 1/cos θ माइनस cos θ है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर cos θ है, मुझे यहाँ पर भी डिनोमिनेटर cos θ चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड विद cos θ करता हूँ। तो देखिए 1 माइनस cos θ इंटू cos θ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मैं एक बार cos θ लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब देख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई किस तरह कर रहा हूँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो देखिए टैन टीटा इंटू साइन टीटा, हमें प्रूफ करने को यही कहा जा रहा था, टैन टीटा इंटू साइन टीटा। उसी तरह हमने ये भी आंसर सिंप्लीफाई कर चुका है।